जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले। वृंदावन के एक ऐसे संत जिनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा अब बस 2.5 साल है इनके पास। ताजुब की बात तो ये है कि उस बात को 19 साल होने को है। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है, अब बाबा उसमें नहीं है। और वो संत आज करोड़ों लोगों के मसीहा बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं इस मसीहा का बचपन कैसा था? क्यों देश की बड़ी बड़ी हस्ती इनके आगे सर झुकाती है? क्या वाकई लगातार 7-7 दिन भूखा रहना इनकी दिनचर्या बन चुकी थी, या फिर इनके साथ कोई शक्ति थी, या फिर कुछ और? आइए जानते हैं महादेव के इस अनन्य भक्त की कहानी। साल था 1972 का। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव। आखिर वहीं होता है एक ऐसे बच्चे का जन्म जो आगे चलकर लाखों लोगों को भगवान से जोड़ देगा। बचपन से ही बालक बाकी बच्चों से अलग था। ना ही किसी उत्सव में खुशी और ना ही किसी दुख में आंसू। स्कूल तो जाते थे अच्छे से तैयार होकर और माथे पे तिलक लगाकर, परंतु वहां अध्ययन को छोड़कर बस मन में यही सोचते कि क्या ये माता पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे? अगर नहीं तो फिर क्या होगा? इस वजह से बचपन में ही अध्यात्म की तरफ आकर्षक होते गए। 5 साल की आयु में इन्होंने गीता प्रेस जैसी किताबें पढ़ना चालू कर दिया। उनका मन अब भक्ति के सागर में उतर चुका था। धीरे धीरे एक विचार उनके अंदर जन्म लेने लगा, क्या ईश्वर को पाने के लिए उन्हें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा? और फिर एक रात 13 साल की उम्र में कंधे पर चादर और हाथ में पीतल का लोटा, एक भगवत गीता और कुशासन उठाया और चल दिए। और 15 किलोमीटर दूर चलकर एक शिव मंदिर में पहुंचे। भूख से बेहाल थे और थकावट से कमजोर थे, पर मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, अब क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा और क्या खाऊंगा? सुबह का समय था और एक व्यक्ति आया और बोला, सूरदास स्वामी जी दिखे क्या? उनके आश्रम पर तो ताला लगा पड़ा है। बालक बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह ही आया था। तो फिर व्यक्ति बोला कि मैं उनके लिए दही लेकर आया था। वो तो है नहीं, तुम ही पी लो। और वो दही भी कैसा, मीठा मीठा गांव का बना हुआ। व्यक्ति के द्वारा बार बार आग्रह करने पर बालक ने वो दही पी लिया। दही का एक घूंट लेते ही बालक ने आंखें बंद की और मन ही मन में कहा कि प्रभु, मुझे विश्वास था कि आप मेरे साथ में हैं। उन्हें इस बात का एहसास बार बार हुआ, जब भी संकट आया उन्होंने किसी न किसी रूप में आकर उनकी मदद जरूर की। और उधर दूसरी तरफ उनके घर में हलचल मच चुकी थी। 3 दिन की तलाश के बाद में किसी ने उन्हें बताया कि गोरा सा बालक है जो कि शिव मंदिर में बैठा है, तब कर रहा है। पिता और भाई ने किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढकर शिव मंदिर पहुंचे तो देखा बालक शांत बैठा था और लगातार ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। पिता ने जोर से कहा, चलो घर चलो। बालक नहीं उठा। उन्होंने दोबारा कहा, घर चलो। बार बार पिता के कहने पर वो बालक उठा और उनके सामने जाकर बोला, ये जो जीवन है ये शिव भक्ति के लिए समर्पित है। इस बात को सुनकर पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने इस बच्चे को गले से लगाया और कहा, जा बेटा, भगवान के रास्ते पर चल, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पर याद रखना, अगर किसी की बहन बेटी को गलत नजर से देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे की आंखों में आंसू थे, पर मन में एक संकल्प था कि अब ये जीवन है भगवत प्राप्ति के लिए समर्पित है। और फिर वो बनारस पहुंचे। वही उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचार्य दीक्षा मिली। वहीं पर उनका नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। दिन का समय गंगा किनारे साधना बीता और रात का समय ध्यान में। उनके पास एक ही वस्त्र था, ना कपड़ा, ना बिस्तर, ना रजाई और ना ही खाने की गारंटी। जो कुछ मिल जाता उसी में खुश। कई बार गंगा जल और रज खाकर अपना पेट भरते और वहाँ गंगा किनारे सांप बिच्छू ऐसे घूमते थे जैसे कोई चींटियां घूम रही हो। और उन्हें इस बात का कोई भय नहीं था। कहते थे जहाँ महादेव है वहाँ डर का क्या काम। उनके जीवन में कई दिव्य घटना घटी। जैसे एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप कब से ब्राह्मण बने थे? तो उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, 13 साल की उम्र में, जब से हमने घर छोड़ा है। एक दिन वही व्यक्ति उन्हें वैकुंठ धाम नामक जगह पर ले गया। वहाँ गरुड़ और भगवान विष्णु की मूर्ति थी। उस व्यक्ति ने उनसे कहा, ये मूर्ति देखो, बनाते वक्त काटी गई थी पर जो रच रच कटने पर भी नहीं कटा वो आज पूज्य है। तो प्रेमानंद महाराज मन ही मन में सोचने लगे कि भगवान, आपने मुझे इस रूप में आकर शिक्षा प्रदान की है। एक दिन गंगा किनारे बैठे प्रेमानंद महाराज तप कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया। देखने पर फुल गुस्से में लग रहा था और हाथ में चाकू था। और प्रेमानंद महाराज जी से बोला, जानते हो मुझे? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें नहीं जानते पर तुम हमें नहीं जानते। हमारा नाम प्रेमानंद है,
वर्षों की साधना के बाद एक दिन प्रेमानंद महाराज जी अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे और फिर अचानक से उनके हाथ पैर सुन पड़ गए और फिर जो हुआ उस बात पर उन्हें खुद को विश्वास नहीं हुआ। चारों तरफ से सुगंध आ रही थी और सामने देखा तो एक व्यक्ति गंगा से निकलकर भव्य शक्ति के साथ में उनके सामने चला आ रहा था और धीरे धीरे पास आकर उनका सर अपनी गोद में रखा और बालों को सहलाते रहे और कुछ देर के बाद में वापस गंगा में जाके विलीन हो गए। परंतु उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रेमानंद महाराज शिव भक्ति छोड़कर राधा भक्ति में लग गए। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि वो गंगा छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन आकर बस गए थे।